श्याम रामचंद्र की जय। परम पिता परमेश्वर प्रभु की कृपा लिहाय मोर ममता में माता स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप मोर पिता तुल्य और मंच के आगे में बैठे मोर छोटे छोटे नाना मुने भाई बहनी बन और जेकर माध्यम से आज यहाँ सुंदर पावन ग्राम देवरूम में भगवान की कथा के अति सुंदर आयोजन रखे गए हैं। आयोजक समिति के समस्त मोर भैयावन और एक ग्राम देवरूम के समस्त ग्रामवासी जन आप जम्मो जन के चरण कमल में हमर श्री वेदांत बालिका मानस परिवार शिक्षक नगर रेलवे कॉलोनी बालोद आप जम्मो जन के चरण कमल में सादर नमन करत है, प्रणाम अर्पित करत है, प्रणाम अर्पित करत है। और सज्जनों पावन श्री रामचरित मानस की कथा प्रसंगला हमन जाने के प्रयास करबो, लेकिन आओ घर पहले प्रभु के चरण कमल में एक पुष्प समर्पित करते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार। श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हाय। जी जरा ताली तो बजा लेना, और जे ताली नहीं बजाए तिखर मन भरे के बात कहे जथे का अब जम्मो जन जानतो आम के रसला जूस कही थे, आम के रसला जूस कही थे। और जे भगवान के भजन में ताली नहीं बजाए होला कंजूस कही थे। तो कंजूस नहीं करना है भाई प्रभु के दरबार में बैठ के। चलो एक बार दोनों हाथों पर उठा करके जोरदार जयकार लगाओ। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हाथ न उठाए पर के हो जम्मो जन के दोनों हाथ तो बढ़िया ऊपर उठी से, लेकिन जयकारा की आवाज बने से नहीं आवत है। चलो एक बार फिर से बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल साचे दरबार की जय। और क्या करना है, हाथ उठा के जोर लगा जयकारा।
रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनया पद पुण्येकं केशौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंत्र मंत्र ताप मनीषम मुनि हंस सेव्यम सन्मानिशानि परतीत पराग पुंजम नीलाभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वाम भागम पाणौवाहस्याय चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अद्भुतमन्धामं हिमशयनाभदेहं धनुज्वलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलपुण्यधानवानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। पावन श्री रामचरित मानस महान ग्रंथ ए पावन कथा प्रसंग में जाने के प्रयास करें। और सज्जनों, हमें सबसे पहले ये जानते हैं कि श्री रामचरित मानस ग्रंथ ला कौन लिखी? परम पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी महाराज। तो सज्जनों, बाबा जी महाराज ये श्री रामचरित मानस ग्रंथ इतना सुंदर ग्रंथ एला काबर लिखी। सज्जनों, कोई है बाबा जी ला पूछते कि बाबा आप इतना सुंदर ये श्री रामचरित मानस ग्रंथ के रचना काबर करे हो? बाबा जी महाराज का कहते प्रश्न न सुन के उत्तर में कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि मैं यहाँ अपन स्वयं के सुख पर, स्वयं के शांति पर और केवल अपने पर नहीं, इस संसार में जितना भी पूरा मानव समाज है और मानव जाति के कल्याण करे पर मैं श्री रामचरित मानस ग्रंथ के रचना करे। काबर की सज्जनों, आज के कलयुग में ये श्री रामचरित मानस एक ऐसे ग्रंथ है जे आज के मनुष्य ला, आज के मानव ला जिए के कला सिखाते। क्या आज के मानव ला, आज के मनुष्य ला कैसे प्रकार से जीना चाहिए। सज्जनों, श्री रामचरित मानस के जो हर एक पात्र है और हर एक पात्र से हमला शिक्षा मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से हम सबला बताते कि देखो एक सच्चा और अच्छा इंसान ला कैसे प्रकार से जीना चाहिए। एक पिता के प्रत्येक पुत्र के फर्ज का होते, एक भाई के कर्तव्य का होते, एक पति के कर्तव्य का होते। ये सब हमला भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र से सीखे ला मिलते। काबर की सज्जनों, आज के कलयुग में हम देखें ना, हर एक छोटे से छोटे बात ला लेकर के का होते लड़ाई झगड़ा हो जाते। और सज्जनों, वही लड़ाई झगड़ा ला रोके बर श्री रामचरित मानस ला पढ़ो, समझो और सीखो कि आज के मानव, आज के मनुष्य ला कैसे प्रकार से जीना चाहिए। सज्जनों देखो, हमला ये मानव शरीर काबर मिले हैं? भगवान के भजन करे बर, भगवान के भक्ति करे बर। और हमला ये मानव शरीर कब मिलते? जब हम पूरा 84 लाख जन्म ला काट के आथन, तब हमला अंत में मानव के शरीर प्राप्त होते। सज्जनों, बाकी और पशु पक्षी ला भगवान हा शरीर देते, लेकिन ओखर मन पर भगवान हा कोई ऐसे मंदिर नहीं बना है, कोई सत्संग सुने के जगह नहीं बना है, कोई कथा सुने के जगह नहीं बना है। क्यों मन जाके सुंदर एक जगह बैठ के भगवान के कथा ला सुन सके, सत्संग ला सुन सके। और सज्जनों देखो, अगर भगवान की कथा में प्रेम करना है, भगवान की कथा में अनुराग करना है, तो ओखले पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगी? सत्संग करना पड़ेगी। काबर की सज्जनों, बिनु सत्संग ना हरि कथा,
काबर की जब तक हम सत्संग नहीं करबो, संत मन के संग नहीं करबो, तब तक हमला ओ हरि के कथा, ओ परम पिता परमात्मा की कथा हमला समझ में आ ही नहीं सके। और सज्जनों देखो, ए श्री रामचरित मानस ग्रंथ के कथा ला अगर समझना है ना, तो हमारे जीवन में 3 चीज होना अति आवश्यक है। कौन कौन से? बाबा जी महाराज लिखते का कि श्रद्धा संबल रहित जे नहीं संतन कर साथ, और तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सज्जनों देखो, पहला का श्रद्धा, दूसरा का सत्संग, और तीसरा का परमात्मा पर प्रेम। जब ये तीनों चीज मिली ही तब जाके हम लोग परम पिता परमात्मा की कथा समझ ही, प्रभु के चरण कमल में अनुराग हो ही, प्रेम हो ही। और अगर हमारा सचने मानव शरीर न पा करके भी अगर भगवान के भजन नहीं करन, काबर की केवल एक मानव शरीर है, मानव के तन है, जिला पा के मनुष्य इस संसार सागर से अपार भव सागर से पार हो सकते। और जैन मनुष्य ए मानव शरीर न पाके भी सब बात ला जानते हुए भी अगर भवसागर ले पार जाए पर कुछ नहीं करे तो का समारे। बाबा जी महाराज लिखते का कि जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, और सो निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। मतलब कि जैन मनुष्य सब बात न जानते कि हमें मनुष्य शरीर से बड़ा सुंदर भगवान के भजन कर सकथन, भगवान के भक्ति कर सकथन, भगवान के नाम ला ले सकथन। लेकिन अगर वो सब कुछ जानते हुए भी अगर भगवान के भजन नहीं करे, भगवान के भक्ति नहीं करे, भगवान के नाम ला नहीं ले, तो का समान है? आत्महत्या करे के समान है। सज्जनों, ऐसा हम नहीं कहा था, बाबा जी महाराज स्वयं लिखे का कि सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। ऐसे स्वयं बाबा जी महाराज लिखे हैं। और सज्जनों, कलयुग में बड़े बड़े संत महापुरुष में राम नाम के बड़ा सुंदर महिमा बताते हैं। वैसे तो राम नाम है सिर्फ 2 अक्षर के, लेकिन ये राम नाम में ऐसा का अपार शक्ति है। ये राम नाम के महिमा के विषय में बाबा जी महाराज का बताते। और एक भजन ओखर बाद जाने के प्रयास करते हैं।